चाचा जी, गोकुलधाम में आपका स्वागत है। चाचा जी, आप सुबह से कहाँ चले गए थे? हाँ चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम लोगों को कितना टेंशन हो गया था। हाँ चाचा जी, आपकी चिंता में जेठाबाई ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। और चाचा जी, आपके चले जाने की वजह से आज मेरी भूख ही मर गई। चाचा जी, आप ऐसे सोसाइटी छोड़ के मत जाइए, यहाँ टेंशन हो जाता है। हाँ चाचा जी। मानो कोई भी दिक्कत है तो मैंने तो सुना। बापूजी, हम सब लोगों से कोई भी गलती हो गई हो, हमें माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बापूजी, प्लीज। सॉरी। और अगर दोबारा आपको कोई भी गुस्सा दिलाया ना, तो आप उसको 5-10 थप्पड़ ठोक देना। हाँ, जम के ठक ठक ठक। लेकिन ऐसे हमें छोड़ के कहीं चले मत जाना। भूल जाइए सुबह की बात को, लड़ाई झगड़े को, कचरे को, सबको भूल जाइए। प्लीज प्लीज। चाचा जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, और आप कहे तो मैं कान पकड़कर उठा बैठक करने को भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। अरे तो बोल क्या रहे हो भाई, उठक बैठक करके बताओ। करो। करेंगे जेठालाल, बिल्कुल करेंगे। बस चाचा जी एक बार माफ कर दे। चाचा जी, अगर मेरी किसी बात से आपके दिल को चोट पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, माफ कर दीजिए। हो जाती है इंसान से गलती, माफ कर दीजिए। हाँ चाचा जी, पिड़ू और पप्पू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सोडी क्यों, हम सब आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज ना माफ करें, प्लीज। बस। अगर जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम सब लोग करोगे तो ही मैं तुम सबको माफ करूंगा। क्या चाचा जी? आप लोगों ने सुबह मुझे इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करते हैं ये पूछा था। आपको कोई उसका निवारण मिला चाचा जी? अब कोई सवाल नहीं करेगा। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो मैं कहूंगा वो सब लोग करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या ना? हाँ बापूजी। अरे आप सब लोग चुप क्यों? हाँ बोला भाई, वरना बापूजी फिर से कहीं चला जाएंगे। तो ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे सब लोग अपने अपने घर के कचरे के डिब्बे लेकर यहीं पे आएंगे, इसी जगह। कचरे के डब्बे क्यों चाचा जी, कुछ समझ नहीं आया। चाचा जी, लेकिन आप कचरे के डिब्बे का क्या करेंगे बाबा? चाचा जी, आप हमारे घरों का कचरा फेंकने जाओगे? ना, ए चंगा नहीं लगता चाचा जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सही बात है। नहीं लगेगा। मैंने कहा ना, अभी कोई सवाल नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात का और कल सुबह का सारा कचरा, छोटी से छोटी चीज भी हो, वो सब कचरा यहाँ लेकर आना। फिर वो खाली टूथपेस्ट हो या खाली पानी की बोतलें, चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती हो या रात का बचा हुआ खाना हो, जो भी चीज आपके लिए कचरा है वो सब लेकर आना। और हाँ, एक बात याद रखना, बाद में मैं सबके घर पे जाके चेक करूंगा। अगर किसी के भी घर से कोई भी कचरा मिला ना, तो फिर मैं उसे सजा दूंगा। तो बोलो, आप सब लोग मेरी बात ठीक से समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे जब मैं सीटी बजाऊं, सब लोग अपने अपने घर के कचरे के डिब्बे लेकर यहाँ पे आ जाना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है चाचा जी। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, फिर से एक बार सबको सूचित करता हूँ कि कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम सब अपने अपने घर का कचरे का डिब्बा लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों, मेहरबानी करके सब टाइम पे आ जाना भाई। अगर कोई लेट हो गया और बापू जी को गुस्सा आ गया तो कहीं वो फिर से चले जाएंगे। पिताजी है नहीं ना?
गॉड, लॉन्ग डे। बाप रे तारक, चाचा जी ने आज सबको टेंशन दे दिया। सुबह से जिसको देखो वो चाचा जी को ढूंढने में बिजी था। अरे वो तो ठीक है अंजलि, लेकिन जो अभी नया टेंशन दे दिया उसका क्या? अब सुबह 8:30 बजे आ जाओ डस्टबिन लेके, पता नहीं क्या कमाल करने वाले। वो कमाल और धमाल देखने के लिए हमें 8:30 बजे कंपाउंड में पहुंच जाना पड़ेगा। हाँ सो तो है। और मैं तो कहती हूँ तारक, ये गड़ा परिवार ही कमाल का है। अरे कमाल का क्या, बड़े कमाल का है गड़ा परिवार तो। उनकी वजह से सोसाइटी में सबको मजा आता है, ये बात है। थोड़ी बहुत मुसीबत भी आती है, उनकी वजह से परेशानी हो जाती है कभी कभी। हाँ वो तो है, लेकिन तारक मानना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी का हर एक परिवार, मैं तो कहती हूँ हर एक सदस्य दुनिया से एकदम हटके है। हाँ, हर मेंबर में कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ अलग। बड़ा परिवार सबसे अलग। हाँ वो भी है। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ अंजलि, बड़ा मुश्किल काम है ऐसी जिंदगी जीना। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे जेठालाल जैसी जिंदगी नहीं दी। भाई हर रोज एक नई मुसीबत, लेकिन एक बात, हर मुसीबत से निकल जाता है। क्योंकि जेठा भाई हर मुसीबत का सामना हंस के करते हैं। ये तो मेरे परम मित्र की खास बात है। हर आदमी को जिंदगी में यही सीखना चाहिए कि मुसीबतों का सामना हंसते हंसते किया जाए। करेक्ट। लेकिन भाई लोगों की कुंडली में राजयोग होता है, मेरे परम मित्र की कुंडली में तो सिर्फ टेंशन ही हो गया, हर रोज नया टेंशन। टप्पू के पापा, आप क्यों टेंशन में चल रहे हैं? बापूजी घर पर आ गए हैं ना? बापूजी आ तो गए दया, लेकिन आते ही उन्होंने बॉम्ब फोड़ा, सुना नहीं? हाँ? बापूजी ने बम फोड़ा? कब फोड़ा? मैंने ना देखा ना सुना। अरे क्या ना देखा ना सुना, तू भी तो थी वहाँ जब बापूजी ने बॉम्ब फोड़ा। बापूजी, मेरे हाथ को क्या हो गया है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है बापूजी ने कब बम फोड़ा? आप जरा मुझे मदद करेंगे? बापूजी ने कौन सा बम फोड़ा? सुथड़ी बम की टेटा बम? अरे मैं 8:30 बजे वाले बॉम्ब की बात कर रहा हूँ। ओहो, उसमें बम क्या टप्पू के पापा? आप है ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं आपको कल सुबह जल्दी उठा दूंगी और मस्त तैयार करके बावरी वावरी निकाल के मस्त काला टीका लगा के सोसाइटी के कंपाउंड में छोड़ दूंगी। बस चिंता मत कीजिए। अरे यहाँ टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही है और तुझे मजाक सोच रहा है? अरे टप्पू के पापा, उसमें टेंशन क्या लेना? अरे टेंशन तो होगा ना दया, कल सुबह बापूजी 8:30 बजे क्या करने वाले पता तो चले। मैं बताऊं? तुझे पता है? हाँ? अरे तो कब से चुपचाप क्या खड़ी है, बता बता। हम बापूजी कल सुबह क्या करने वाले हैं वो आपको कल सुबह 8:30 बजे पता चलेगा। बापूजी बापूजी, आपने सब सोसाइटी वालों को कल सुबह कचरे के डिब्बे के साथ सोसाइटी कंपाउंड में बुलाया है, तो क्या करने क्या वाले हैं? सुबह पता चल जाएगा। बापूजी, आज आप सुबह से लेकर शाम तक बाहर थे, तो कहाँ थे आप? कल सुबह पता चल जाएगा। बाबूजी, वो अपने दुकान से वो 33,000 रुपये लिए। नहीं मतलब क्यों लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अपने जो भी काम के लिए लिए होंगे, किसी अच्छे काम के लिए ही लिए होंगे, तो कम तो नहीं पड़े ना? मतलब और दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। मतलब 33,000 में सब हो गया।
तो बाबूजी वो बिल वगैरह लिया है ना, क्योंकि आजकल पता है ना रोकड़े का हिसाब सब बहुत रखना पड़ता है। मैंने उन पैसों का क्या किया वो भी तुझे कल सुबह पता चल जाएगा। दादाजी क्या है? दादाजी तू है नहीं तो फिर टप्पू तो कैंप में गया है ना, इसलिए मैंने पूछा कि क्या है, किसका काम है ऐसा। वो मुझसे मिलने आया है, मैंने उसे बुलाया है। हाँ बोल बेटा। दादाजी आपके प्लान के हिसाब से सब कुछ हो चुका है। प्लान? क्या प्लान? वो आपको कल सुबह पता चल जाएगा। गोली चल मेरे कमरे में जाके बात कर। हाँ। देखा दया, बापूजी कल सुबह क्या करने वाले हैं वो उन्होंने गोली को बताया, लेकिन मुझे नहीं बता रहे। अब हाँ टप्पू के पापा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? कल सुबह सब पता चल जाएगा ना। अरे कल सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा बापूजी कल सुबह क्या करने वाले, मुझे नींद नहीं आएगी। नींद? मैं आपको बताती हूँ नींद कैसे आएगी। देखिए, पहले गादले में सो जाने का, आंखें बंद कर देने की, और फिर आंखें बंद करके सोचने का। वो जो आ रही है वो नींद है, वो जो आ रही है वो नींद है, वो जो आ रही है वो नींद ही है। और फिर धीरे धीरे नींदिया रानी आ ही जाएगी। ठीक है, तो तू प्रैक्टिस कर, मैं अभी आता हूँ। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? कल सुबह पता चल जाएगा। हाँ? मतलब आप पूरी रात तो ही बाहर रहने वाले हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? किससे मिलने जाने वाले टप्पू के पापा? अरे क्या बोल रही है तू? मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं बापूजी के कमरे तक जा रहा हूँ। बापूजी के कमरे के बाहर ऐसे खड़े रह के उनकी और गोली की बातचीत सुनने की कोशिश करूंगा, कुछ उनके प्लान के बारे में पता चले तो। टप्पू के पापा, आप बापूजी की जासूसी करेंगे? इसमें जासूसी क्या? हाँ, मतलब कि आपको कुछ पता चले ना तो आप मुझे भी बताएंगे? ठीक है, ठीक है, कल सुबह बताऊंगा। जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। बेटा तूने पूरी टप्पू सेना और बाकी सब बच्चों को सब समझा दिया है ना? हाँ दादाजी, आज दोपहर को आपने मुझे फोन करके जो कुछ भी बताया ना, वो मैंने टप्पू सेना और बाकी लोगों को समझा दिया। शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बता, आज जो सब चीजें मैंने लाके दी है उन सब चीजों का सही बंदोबस्त कर दिया है ना? हाँ दादाजी, आप टेंशन मत लो, सारी तैयारियां हो चुकी है। तैयारी हो गई? अरे क्या तैयारी हो गई? कौन सी तैयारी हो गई? क्या बात कर रही है लोग? अब कल सुबह होते ही हमारा अभियान शुरू। अच्छा सुन बेटा, मैं कल सुबह जैसे ही 2 बार सीटी बजाऊं तुरंत तू पूरी सेना को लेके सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। हाँ? ओके दादाजी, आपकी 2 सीटी सुनते ही हम लोग सोसाइटी में आ जाएंगे। अभी थोड़ा ये भी बता दीजिए बापूजी, ये अभियान है क्या? अब तो दादाजी कल सुबह जब पूरी सोसाइटी को हमारे अभियान के बारे में पता चलेगा तो सब चौंक जाएंगे। चौंक जाएंगे? क्या करने क्या वाले हैं बापूजी कल? कौन है वहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? चुप चुप के हमारी बातें सुन रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी आया, मतलब खाना खा के ऐसे टहल रहा था। टहल रहे थे? दादाजी, जेठा अंकल को ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है। दादाजी मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट जेठा अंकल। चटिया, तुझे अपने बाप की बातें छुप छुप के सुनने में शर्म नहीं आई? तुझे क्या जानना है? यही ना कि आज जो दुकान से मैंने पैसे लिए हैं वो क्यों लिए हैं? तो सुन, मैं उन पैसों से नया धंधा शुरू करने वाला हूँ। नया धंधा? क्यों बापूजी, आपको इस उम्र में नया धंधा करने की क्या जरूरत है? इस उम्र में मतलब मैं बूढ़ा जरूर हूँ, मजबूर और लाचार नहीं हूँ।
और कोई भी नया धंधा शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। नहीं नहीं वो बराबर है बापूजी, लेकिन आपको नया धंधा क्यों करना है? मुझसे कोई गलती हो गई बापूजी? हाँ तो फिर मेरे होते हुए आपको काम करने की जरूरत ही क्या है बापूजी? मैं अपने समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ। हाँ तो आपको टाइम पास ही करना तो दुकान पे आके बैठिए ना बापूजी। ये बबूचा, मुझे टाइम पास नहीं करना है, मैं अपने समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मैं नया धंधा करूंगा तो करूंगा बस। अच्छा मैं पूछ सकता हूँ आप किस चीज का नया धंधा करने का सोच रहे हैं? मैं कचरे का धंधा शुरू करने वाला हूँ। कचरे का धंधा? कचरे का धंधा? हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? कचरे का कोई धंधा करता है भला? क्यों? इसमें बुराई क्या है? अरे दया! क्या हुआ? दया देख बापूजी क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ? दया देख बापूजी क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे बापूजी? वो कह रहे कुछ कचरे का धंधा करने का सोच रहे। जरा बोल कुछ बापूजी को बोल। बापूजी ऑल बेस्ट। मैं तुझे बापूजी को समझाने का कह रहा हूँ, तू ऑल बेस्ट बोल रही है। नहीं टप्पू के पापा, आपने मुझे समझाने को नहीं, आपने मुझे ऐसा कहा कि बापूजी को बोल, तो मैंने बोला ऑल बेस्ट। दया बापूजी आप ये क्यों कर रहे हैं? देखिए हमारी पूरी नात में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अरे नात में क्या, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर सबको पता चलेगा आप कचरे का धंधा करने जा रहे हैं तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? नहीं अरे दया समझा ना बापूजी को। अरे टप्पू के पापा, मैं बापूजी को क्या समझाऊं? देखिए बापूजी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर ही कर रहे होंगे ना। अब क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? थैंक यू बहू। चल जा, अभी जाके सो जा। कल सुबह ठीक 8:30 बजे तू मुझे कचरे के डिब्बे के साथ सोसाइटी कंपाउंड में चाहिए। अरे क्या सो जाओ, आपकी बात सुन के मेरी तो नींद ही उड़ गई है। मुझे अभी के अभी मेहता साहब से मिलना ही पड़ेगा। न भूत हो न भविष्यति, न कभी सुना है न कभी सुन पाएंगे। कचरे का व्यापार, भाई कचरे का व्यापार कोई करता कभी सुना है आपने? लेकिन चंपक चाचा कचरे का व्यापार करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये गोकुलधाम सोसाइटी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और हम सभी को सुबह 8:30 बजे कंपाउंड में अपने अपने घर के कचरे के साथ बुलाया। क्या करने वाले हैं वो कचरे के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जेठालाल को जब से पता चला है कि चाचा जी कचरे का व्यापार करने वाले हैं, उसका तो दिमाग शून्य हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो हमें भी कुछ नहीं आ रहा है। हमें किसी भी सवाल के जवाब इस वक्त नहीं मिल रहे। लेकिन इतना जरूर तय है कि जब हम कचरे लेके आएंगे कंपाउंड में, तब आपके घरों में गूंजेगी ठाके और आएगी तालियों की आवाज। अब क्या होगा आगे, क्या करेंगे चाचा जी और इस कचरे के व्यापार की लीला क्या है, ये सब देखेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.